अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हो। मेरे दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद भाई। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पदाम रुद्रा मेड इन इंडिया सुपर कंप्यूटर लॉन्च पाकिस्तान। हाय हाय हाय, पाकिस्तान सुन के सुन हो गया। देखते हैं ये वीडियो और अपना ध्यान पर देंगे। कौन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। फिजिक्स से लेकर अर्थ साइंस और कॉस्मोलॉजी में ये सुपर कंप्यूटर एडवांस्ड रिसर्च में मदद करेंगे। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते छुड़ाते हमारी जो है ना हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। तीनों सुपर कंप्यूटर पहले पूर्ण रूप से स्वदेशी सुपर कंप्यूटर हैं। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। मतलब कि वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं और हम लोग वहीं के वहीं, बल्कि हम लोग 20, 30, 50 साल पीछे ही जा रहे हैं। वहाँ के लोगों का विजन थोड़ा बदल गया हुआ है, सिर्फ इस हवाले से कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं। जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नौज बिल्ला बेचा, ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई। मैं तो मानता हूँ कि वो हमसे वो 100 साल जो है ना वो आगे हमसे। इंडिया को इस मुकाम तक पहुँचाने का मेन डेवलपमेंट जो फोकस था वो सारी जो इंडस्ट्री ग्रोथ थी ना, उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनका काम, उनकी इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, मोदी साहब जो आए हैं। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT। MIT में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं जो स्वदेशी तकनीक से निर्मित हैं। यह कदम राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए भारत के प्रयास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। स्वदेशी रूप से विकसित किए गए इन सुपर कंप्यूटरों को कई वैज्ञानिक विषयों में अग्रणी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तैनात किया गया है। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आज का भारत संभावनाओं के अनंत आकाश में नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। विज्ञान की सार्थकता केवल आविष्कार और विकास में नहीं, बल्कि सबसे अंतिम व्यक्ति की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने में है। आज अगर हम हाईटेक हो रहे हैं तो यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी हाईटेक प्रौद्योगिकी गरीबों की ताकत बने। उन्होंने कहा कि एक समय सुपर कंप्यूटर में गिने चुने देशों की महारत मानी जाती थी और आज भारत सुपर कंप्यूटर की दिशा में बड़े देशों की बराबरी कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते छुड़ाते हमारी जो है ना हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। तारड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आजादी तो कटे हासिल की थी। चीमा साहब, मैं इसका बल्कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा। तरीकाकार देखे ना, एक आपकी डेस्टिनेशन जाना हो, आपने एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन, कोई शॉर्टकट लगाता है उसमें से, कोई कच्चे रास्ते से चला जाता है, कोई परमानेंट उसके बारे में सोचता है कि यार मैं वहां जाऊंगा और आना जाना लगा रहेगा, तो मैंने अचीव किस तरह स्टेबल मुनासिब तरीके से कैसे जाना। हमने शुरू से 1947 से, मैं ये थोड़ा सा 1947 पे इसलिए ले जाना चाहूंगा कि हमारा स्टाइल उस वक्त भी यही था। हमने उस वक्त भी अमेरिका से या वेस्टर्न सिविलाइजेशन से पैसे बनाने की कोशिश की। केस पेश किया गया कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम। हमें पैसा दिया जाए ताकि रशिया का एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म को रोका जाए। दिस स्टार्टेड इन 1947। हमारे लियाकत अली खान का जो पहला ट्रिप था उसके अंदर ये डायलॉग हुआ कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, हमें जमहूरियत इस्लाम के साथ अलाइंड है, हमें पैसा दिया जाए। ये उसी वक्त बातें शुरू हो गई। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई जब हमारे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के फैब्रिक को नुकसान पहुंचाया जियाउल हक साहब।
जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नऊज बिल्ला बेचा, ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई सिर्फ और सिर्फ टू अकोमोडेट अमेरिकन इन अफगानिस्तान। और उसके बाद वो जो डॉलर कंटेनरों में आते रहे हैं, आज तक हमें उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। एक तो उसने हमारे मुल्क का सत्यानाश किया, रंग बिरंगे किस्म का इस्लाम इन्होंने पेश किया, हर चौक हर बड़े बाजार के अंदर धमाके हुए, तबाही फेर दी उन्होंने, तबाही फेर दी। उसका रिएक्शन, अब जिनको आप अफगान महाजरीन कहते हैं वो आपके कंट्री पर जबरदस्ती मुसल्लत हैं, आपकी मर्जी से नहीं आए वो, ना वो जाते हैं वापस, मेजॉरिटी के पास शनाख्ती कार्ड है, वो किसी वक्त भी वो पैसा लेकर आपके ऊपर जो है वो हमले करते हैं, क्योंकि उनका कारोबार है जंग। अगर आप अफगानिस्तान का देखें तो गुरिल्ला वार इज पार्ट ऑफ देयर डीएनए। वो सदियों से खैबर पास के ऊपर पहाड़ों से नीचे उतरकर हमले करके और वो ऊपर चले जाते थे, फिर उन्होंने देखा कि यहां तो सर्दी बहुत है, तो वो सर्दियों में इंडिया आना शुरू हो गए, उन्होंने फिर हमले करने शुरू कर दिए, फिर उन्होंने यहाँ मुगलों की शेप इख्तियार की यहाँ पे, तो वो सारा सिलसिला हुआ। लेकिन जो लड़ाई झगड़ा ट्रबल जो है उनके डीएनए का हिस्सा है। आपको ये शक हो ना कि मुहाजिरीन आप पाल रहे हैं, वो आप उनमें से भी यूएस एड के डॉलर बनाते हैं, आपको ये फायदा जरूर है, लेकिन ना वो जाएंगे ना जाते हैं, ना जाएंगे वो ना आपकी मर्जी से आए हैं ना आपकी मर्जी से जाएंगे वापस, बल्कि वो नॉन स्टॉप थ्रेट है आपके लिए। अब मैं उस पे, अच्छा आपने उस पे भी डॉलर बनाए, बिल्कुल खुला के डॉलर बनाए, और आज तक आपके वो ख्वाबों में आते हैं कि दोबारा वो पेटियां आए डॉलरों की, वो नहीं आ रही हैं अब, क्योंकि अब आसपास आपके कई और दूसरे ममालिक उनको एंटरटेन करते हैं, कई और मकासद हैं, चेंज होते हैं। लेकिन अच्छा, दूसरा उसमें एक और बात बताना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ ज़ियाउल हक साहब ने मदरसे बना के छोड़ दिए। अब हमारे जो कई पढ़े लिखे बाबू हैं जो ऑक्सफोर्ड के हैं, जो खूबसूरत तरीन हैं, उन्होंने भी जिहाद की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्होंने भी मौलवियों का जो है वो जो मदरसों का कॉन्सेप्ट है हाईजैक करके वो बार बार कौम को कहते हैं कि जिहाद ये सियासत नहीं, जिहाद है। अब ये आप अंदाजा लगा लें कि आप वो जो ऐसा आपको टीका लगा डॉलरों का, आप उस मोड से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। आप वो इस तरीके से दहशत गर्दी दुनिया में आपने बेची और इतना पैसा बनाया आपने कि दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर कारोबार। वो आप चाहते हैं, आप तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है आपकी तरक्की चाहते ही नहीं है आप तरक्की नहीं। मैं ये आपको गारंटी से कह देता हूं, देखें हमेशा मीडिया और सियासतदान वही चीज बेचता है जो कौम खरीदना चाहती है। देखें ना, अखबार, खबर, न्यूज, अगर सिर्फ वही वो दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब की आपकी जो वीडियोस लीक हो रही हैं उसमें वो क्या कह रहे हैं कि मैं वही चूरन बेचूंगा, ये हर हरबा इस्तेमाल करूंगा, वही चूरन बेचूंगा जो पीके का बाहर। बल्कि वो कह रहे हैं जिहाद है, मेरे जुलूस जलसे में आना जिहाद है। नऊज बिल्ला उन्होंने फरमाया था कि उमरा हज पे ना जाओ, आप पीटीआई के लिए काम करो। नऊज बिल्ला, आप उनके स्टेज के ऊपर एक खातून ने कहा था ये 21वीं सदी का पैगंबर है। तो देखें ना, वो आप उस जिहाद, उस मोड से जो ज़ियाउल हक ने आपके दिमाग के अंदर जो सीड एक बीज लगाया था, आज वो पक के फसल 25 करोड़ लोगों के सामने तैयार आपके फिर रही लौंडे लपाड़े, जिसने भी बनाए। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। चलेंगे, वीडियो खत्म हो गई भाई। ये आज ये तारड़ साहब ने जो बातें की ना, बिल्कुल सही कहता हूँ। मैं भी कई दफा कह चुका हूँ कि भाई जिधर हमने ज्यादा इन्वेस्ट किया है वहां पे हमें जो है अचीवमेंट दिखाई देती है। साफ ज़ाहिर है कि भाई आज पाकिस्तान में हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में, ये लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद तुझे ही पता है, तुझे लाखों की तादाद में है भाई साहब। नहीं तुझे ही पता है। कदम ढाता तुझे नहीं पता। ओ भाई जब तू भी इस मुल्क में रहता है, मेरी जुबान से मुझे नहीं ना इतना पता। नहीं तू तो बच्चा भीड़ पीता अच्छा, है। कितने लाखों में है कि हजारों में? मुझे नहीं पता भाई, आपको भी पता है, आप इस कंट्री में रहते हैं। लाखों में या हजारों में अंदाजा जितने में भी है भाई,
है मदरसे हैं बस, बहुत ज्यादा तादाद है, हाँ, काफी तादाद में है। तकरीबन 3-4 करोड़ तो पड़ता होगा बीच में, तो कम पड़ता और है। तारक साहब, गंदुम काश्त करके आप मक्की काट नहीं सकते, वो गंदुम भी काटनी पड़ेगी। अगर जो बोया है, वो काटना पड़ेगा। 1947 में जब इसने वही गले पड़ेंगे। पाकिस्तानी पीएम ने फर्स्ट दौरा किया ना, तो इसमें वहाँ पे एक गाड़ी पसंद आई, लियाकत अली खान। तो उन्होंने बोला सर ये आपके लिए, उन्होंने उस टाइम 6 गाड़ियाँ से तोहफे में गिफ्ट की, जैसे आज की रॉयल रॉयस नहीं, मतलब स्टैंडर्ड की गाड़ियाँ, साथ ही 3 अरब, उस टाइम बहुत पैसा, 3 अरब डॉलर। जो रशियन जो सोशलिज्म है, सबसे कम्युनिस्ट वही था ना, उसको खत्म कर ले। 1947 से जाद का जो लॉलीपॉप है ना, ये हमारे बड़ों ने हमारे मुंह में दिया हो, तो हर प्राइम मिनिस्टर, हर आर्मी चीफ ने उसी डगर पे तो चला, पता है कि उसी भाई डगर साहब, पे चला। उन्होंने गधेड़ों को मजबूत कैसे चुन- काबू रखना है उनको मजबूत पता चुन है। दे कि उन्होंने मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, हिंदुस्तान के 3 टुकड़े हो गए। हमने खुद किए हैं, वो हम भी साथ ही है ना, मजबूत हमने चुन खुद था, किया। वो किस क्या था। मजहब को सबसे ज्यादा, आपको किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मजहब का सबसे ज्यादा मजाक भी हमने बनाया पाकिस्तानी कौम, सबसे ज्यादा मजहब को बदनाम हमने किया, सबको ज्यादा सेल भी हमने की। तो बदनाम हमने किया, डॉलर लेके। कोई शक नहीं। आज मुसलमान को लोग किस नजर से देखते हैं? दहशतगर्द की नजर से देखते हैं। दहशतगर्द जो रशियन फेडरेशन के साथ हमने किया, वो जिया साहब ने 30,000 मुजाहिदीन तैयार करके उनको चलता फिरता सुसाइड बम बना दिया, हमने बनाए। भाई साहब, एक जिस तरह नहीं, हम धार्मिक, उस समय पैदा ही नहीं हुए थे। यार एक ना जो धार्मिक बंदे अक्सर होते हैं, धार्मिक बंदे होते हैं जो इबादत करते हैं, पूजा वगैरह, पूजा पाठ करते हैं। अक्सर आपने मूवीज में भी देखा होगा कि ये देखो सवेरे सवेरे उठ के पूजा पाठ कर रहा है, कितनी नेक है, कितनी अच्छी है, ये चीजें। लेकिन आज हमारे देख लो कि अगर कोई भाई ज्यादा धार्मिक है तो उससे भी लोगों को डर लगता है। लगता है, ये बिल्कुल चीज लगता ने है। ऐसा किया, इन्होंने बदनाम इतना ज्यादा क्योंकि उस तरह के माइंड सेट हो गए ऐसे लोग। हम मानने को नहीं तैयार, खतरनाक ये है। ठीक होगा। हालांकि वो ये दूसरा नंबर पहले रिस्पेक्ट इसको दी जाती थी कि बंदा कट्टरपंथी भी पूजा जो है करता ना, धार्मिक है। दूसरी वो बात, खतरनाक हो जो सुपर कंप्यूटर है, आज आपको पता है कि सुबह आपने अपने एक वीडियो बनाई थी कंपैरिजन इनके 10 साल का, कांग्रेस का, बीजेपी हाँ, का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जैसा भी होगा, जिस सुपर कंप्यूटर है, एक चीज उनकी बढ़ती रहेगी, उसका वजह ये है कि जितने एशियन कंट्रीज है ना, तकरीबन 100 के करीब है, ये सुपर कंप्यूटर के 2-3 दिन पहले मैंने खबर पढ़ी थी, 100 के करीब एशियन मुल्क है, उनके जितने सैटेलाइट है ना सिक्योरिटी के, इंडिया अकेला कंट्रोल कर सकता है। क्या बात है सर, उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए ये जो कदम, हम सुपर कंप्यूटर बनाएंगे पता कब, तकरीबन 200 साल लगेंगे। तो हमारा विजन ही नहीं है सुपर विजन- कंप्यूटर बनाने का। वो 5G चला रहा है, अब 8G चलाने की तैयारियां कर रहा है, तो हमारी 8 चलाने की तैयारियां कर रहा है, हमारा 6 MB स्पीड आ रही, वो भी इधर आ रहा है, कमरों में ही आ जाता है, बिरामदे में H+ आ जाता है। कसम से यही चीज है, बिजली चली जाए तो भाई साहब ई लग जाता, 2G चल ये गया। सब बात ये है कि हम बिछड़े हुए मुल्कों में जहाँ थे वहीं से हमारे पैर उधर ही, और हमें हम आगे। हैंडसम प्राइम मिनिस्टर ऊपर से मिल जाता तो उसके पीछे लग जाते हैं। साला एक ऑक्सफोर्ड ऊपर से पता क्या लेना है? बंदा लाए थे। ला उसके जैसी कोई दुनिया में इज्जत है, चटना इज्जत को, ऐसी इज्जत को जिसका विजन ही नहीं है भाई साहब। ऑक्सफोर्ड क्या का करना भी है? नाम बदनाम कर दिया। ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है बिलावल साहब भी बदल मोदी साहब ने जो क्या सुपर बताएं? कंप्यूटर किया ना, उसका इफ्तिताह, भाई वो बाजी ले ले गया भाई आपको बाजी। पता लगा है वो, मुझे करप्शन लंबे तो भाई- मैंने ना, लंबे करप्शन भाई तो बहुत करो बड़ा ना, है। कर्जों को छोड़ो, लेकिन जो उसने मुल्क के लिए ये स्टेप उठाया है ना, किसी ने भी नहीं किया आज भाई, तक। लीडर वही होता है जो विजनरी हो, जिसकी सोच भाई सब दूरंदेशी हो। वो लीडर ही नहीं होता जो दूरंदेश नहीं 2 होता। साल में मर जाए, एक बात कर दूं मैं, इनकी प्लानिंग जो 2.5 में मर जाए, 5 साल में मोदी मर जाए, लेकिन जो विजन दे गया ना, अपने मुल्क को सिक्योर कर गया, आने वाली नस्लों के लिए वो तोहफा देगी। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, सीधे ट्रैक पे लग गया। जिस काया का वो बंदा ना, अभी वो 20 साल में भी नहीं बना। अभी नहीं, अभी 10 साल तो निकालेंगे मोदी साहब जी, अभी बिल्कुल फिट है। होता ना कभी, मर्जी तो ऊपर वाले की है, लेकिन फिजिकली वो हाँ fit strong है, है। अभी योगा योगा करते हैं। जी। लेकिन भाई विजन है बंदे का, और मेंटली तौर पे भी वो फिट ही है, इतना विजन जी, है। असल में भाई साहब ऐसी पब्लिक बात भी है। उस लेवल पे लगी हुई है। एक विजन होता है नहीं, ना लोग वहाँ के लोग भी भाई, चाहते हैं, आज के तरक्की दौर करना में भी चाहते हैं। हमारे ना गांव के लेवल की बात करो ना, होता है, हो सकता है कुछ शहरों में भी हो। अक्सर बच्चे लोग पता है क्या करते हैं, यार कुरान पढ़ ले, अगर लड़की की एजुकेशन की बात करें
कुरान पढ़ लेती, नमाज पढ़ लेती, बस इतना ही बड़ा है। भाई क्या बात ये है कैसे क्या होता है? दुनियादारी में यूसुफ, कैसे? बात ये हुकूमत को ब्लेम करिए, आदमी को ब्लेम करिए, मैं नहीं ये समझता। हम नीचे से चाहे प्राइवेट ले लें या हम मिडिल क्लास ले लें, हमारी सालों की सोच ही तंग है। तो बिल्कुल। अल्लाह से ये कोई है। शक नहीं। मैं किसी को ब्लेम नहीं तो करूँगा, यार हम अल्लाह से खुद ये से- चाहते खुद से ही हैं। शुरू हम करना बिगड़ी चाहिए। हुई कौम है। कल जैकी जफर ने एक बात की, मुझे मेरे दिल को बड़ी लगी। आज तक हम जितनी वीडियोस की ना, वो सारी इस बात पे निचोड़। उसने सीधा सा बोला, हम वो रिटायर्ड खुसरे हैं जो फंक्शन में भी नाचते हैं, हमें पैसे भी नहीं मिलते। मतलब हम लोगों के हाथ में बिकते हैं, हमारा कोई जमीर नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारा। मेरे भाई यार मैं ना- इतना मत खींचो यहाँ पे भाई। मैं सीधी शर्म बात- आ रही है मैं मुझे। सीधी सही बात कर रहा है। मैं ना कितनी दफा हमने इधर बोला कि भाई आपसे इधर लेकर से- मेरे से लेकर कोई भी इस मुल्क का खैर को आप मानो ये चीज को नाम है। मेरी ना अगले दिन किसी से बहस नहीं हम तो है भाई, वो कहता है इनफरादी तौर पर है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटा एक लड़का है, उसका कोई फर्क नहीं उसके पड़ता छोटे है। बच्चे हैं, 2 बच्चे थे 7-7 8-8 साल के। जी। मैंने उसको बोला भाई ये स्कूल जाते हैं? कहता है स्कूल नहीं जाते, मस्जिद जाते हैं। मैंने कहा भाई मस्जिद जा क्या है? जाना चाहिए तो लाजमी नहीं, अपनी नमाज पढ़े। मैंने बोला भाई जरूरी है स्कूल अगर पढ़ गया ना तो कुरान पढ़ना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन सिर्फ कुरान पढ़ने से स्कूल नहीं पढ़ सकता ये। स्कूल भाई साहब पहले है। मैं तो ये बोलूँगा, कई लोग भाई साहब मुस्लिम हो सकते हैं, मेरी बात से डिसएग्री करें, लेकिन हकीकत यही है कि अगर उसको स्कूल का पता होगा तो उसको कल को कुरान समझना आसान होगा। आज ये जो खराबियाँ चल रही, जो मदरसा में जो ये बम धमाके करने के लिए निकल जाते हैं, वो क्यों निकल जाते हैं? उनको भाई हकीकत पता नहीं होती कि कुरान में लिखा गया है। और हकीकत पता हो भी तारक साहब तो उनका माइंड भाई उतना गलत भी नहीं बात। वो सेट ही शुरू से उनका mind बाहर हमें किया जाता पॉलिश है, ऐसा पहले किया दिन गया है। से। मेरी बात सुनो, एक तो इकोनॉमी तौर पे अब जो मदरसे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, इस टाइम जो उलमा का कोर्स कर रहे हैं पाकिस्तान में 8 लाख तालिब इल्म है। अब यूसुफ भाई ये तो नहीं ना 8 के 8 लाख के आलमी दीन बनेंगे। नहीं। जब वो कुरान हिफ्ज करेंगे, पढ़ेंगे, आगे उनका फ्यूचर कुछ भी नहीं होगा। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। मस्जिदें नारे कितनी लगवाएंगे। होंगी, वो कितनी देखे थे होंगी? ना, कई मौलवी देखे थे इमाम बने हुए हैं, दीन स्कूल नहीं पढ़े, लेकिन वो हाफिज़ कुरान है, टीचर भी हैं लगे हुए, लेकिन उनको वो इतना नहीं पता ना। मैं डेरे वो कहते हैं हमें वो 10,000 की कितनी मैं सैलरी डेरे पैक से ये बात करता सुना था हूँ, ना लोग आपने मेरी भी? बात से एग्री भी करते हैं कि जो हम है ना, हमारे जो उलमा दीन है, आलम दीन है, इमाम मस्जिद जितने भी हैं, टोटल बिजनेस उनके लिए मजहब है। यार ब्रेन वॉश ऐसे भाई हो चुकी इमरान है। खान जब निकलता है तस्बीह लेके ऐसे, तो वो सारा मजहबी चूरन ही देने के लिए इस तरह तस्बीह करता है, वरना तो भाई तस्बीह के बगैर भी बंदा खुदा को याद कर लेता है, नहीं कर सकता। अब वो तैयब उर्दगान है ना, अब कितने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात है तो कितने यहाँ पर तस्बीह सिर्फ और सिर्फ अवाम को चूरन देने के लिए, मुसलमानों को चूरन देने के लिए, ये भाई हर वक्त अल्लाह को याद करता हूँ, दिल में याद कर। सिंपल सी बात है, हम मुल्क जो पाकिस्तानी है ना, हम किस तमाम पाकिस्तान किसी के साथ नहीं हैं। बस असल में खराबी यही है कि भाई 2 नंबर सोच घटिया, अपना फायदा निकालना है। जिससे भाई हमारा एक विजन तो नहीं, हमारा एक स्टैंड कोई नहीं है। आप बाकी किसी भाई- एग्री करो नहीं, या मैं ना कर करो, रहा हूँ, मैंने एग्री हमारा कर एक रहा स्टैंड हूँ। कोई नहीं। अगर मुझे अगर डॉलर इख्तिलाफ अमेरिका से डॉलर आ गया, हमने रशिया की ये हालत की, अफगानिस्तान तो सारी पनाह दी। अगर सुबह ट्रकों में रशिया से डॉलर आ जाए, वो कहीं कि इंडिया पे चढ़ाई कर दो, हम लोग बगैर सोचे समझे कर देनी है। अमेरिका रशिया की क्या बात करते हो, शिया सुन्नी पे चढ़ जाना है। हाँ, डॉलर मिल जाए, शिया सुन्नी ये किधर से होते हैं? आपस में ये लड़ते पैसे लेके ही होते हैं शिया सुन्नी वाले, और कौन कर जाता कुछ है? भी नहीं होता, इनके बड़े लीडर। हाँ तो यही होता है एक और भाई। चीज है, मैंने एक चीज बड़ी नोट की है, मुझे ना जेन्युइन बात रात के टाइम मुझे डर लगता है, जो इनके आगे पैदादार रहते हैं ना, जिससे बापा जानी कराची वाले, वो इनके मानने वाले भी इतने जायज हैं, वो भी किसी बात पे स्टैंड लेते ही नहीं है। हाँ जी, बात करके सबसे देखना, बड़ी वो चीज। तुम्हारा गला काटने तक पहुंच जाएंगे। हाँ, ना गले काटने पे एक वीडियो आई है, मैं दिखाऊंगा। मैं चलें जी, ठीक है भाई। बाकी भाई इंडिया जिस चीज में कोई बंदा इंटरेस्ट रखता है या इन्वेस्ट करता है, उसी चीज में भाई साहब तरक्की भी होती है। इंडिया ने नो डाउट भाई साहब IIT बहुत बढ़िया इदारा है, और लोगों की ख्वाहिश होती है कि भाई IIT में दाखिला मिल जाए। सर्व दुनिया मेरा के एक साथ चल रहा है, अमेरिका दुनिया में- की इकोनॉमी के साथ चल रहा है, और अपनी वो कौम को एजुकेटेड और वेल रिस्पेक्टेड सिटीजन इंडिया बना रहा है, जो इससे बड़ी कोई बात नहीं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में भाई साहब रहते हैं,
इंडियन है, दोस्त हैं, बड़ी बातें होती, बड़े प्यारे दोस्त हैं। तो वो बोल रहे थे कि भाई वो मेरिट में नहीं आया था उनका, आईआईटी में दाखला नहीं मिला। साल पूरा गांव है ना मेरे साथ, अगर पूरा गांव जितने जितने हम पढ़े लिखे, जिसने एमफिल किया, ये पीएचडी की, उन्होंने गेट के अंदर नहीं दाखिल होने दे, वो इतनी हाई स्टैंडर्ड है। हाँ तो भाई बहुत बढ़िया आईआईटी। तो भाई साहब कोई दोहरी राय नहीं, जिस चीज में आपने इन्वेस्ट किया वहां से आप भाई साहब फायदा भी उठाएंगे और आपकी आने वाली नस्लें भी उससे फायदा उठाएंगी। और हमने एक ही चीज में इन्वेस्ट किया है, बंदूक, गोली, मदरसा। नहीं, तो हमने भी तो आईटी में ही, हाँ आईटी है, इंटरनेशनल टेररिज्म वही है भाई। तो देखते हैं भाई हम एक चीज है जो हमने की है, जो हमारे आईटी एक्सपर्ट है उनका एक काम बड़ा अच्छा, उन्होंने काम को नहीं करना, चीजें हैक करनी, बहुत दुनिया को काम करना है, हैकिंग में हमारे एक नंबर है। अच्छा हैकिंग वाला है। अब इंडिया को हम वैसे तो भाई पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बजता है, क्या इंडिया का उतना नाम बजता है कि जितना पाकिस्तान का है? ये बता दीजिएगा। बाकी भाई लीडर जो है वो हैंडसम हो, फेमस हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हो, मिशनरी नहीं है तो लीडर नहीं है। सही बात। ठीक है भाई, मिलते रहिए, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।